मैं आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। पिछले कल ठियोग के प्रेम घाट में एक बहुत निंदनीय घटना हुई। एक दल विशेष के लोग जो कि बाजार में मेरी सूचना के अनुसार वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे, वो रमन पांडे की दुकान में गए और उनसे चंदे के लिए कहा। जब वो दुकान के पास पहुंचे तो रमन पांडे जी ने जो राशि उनको लगता था कि देनी थी वो दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये राशि कम है, हमारे को और पैसे चाहिए। वो दुकान के अंदर चले गए और दुकान के अंदर उनकी मार पिटाई की और उनको आंख में भी चोट आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दिन दोपहर को आप भरी बाजार में दुकानदार को धमकाने जाओ, पैसे मांगने जाओ, और अगर वो पैसे नहीं देता या कम देता है तो उसकी दुकान में अंदर जाओ, उसको दुकान में उसके साथ मारपीट करो। और उसके बाद जितने में रमन पांडे जी पुलिस स्टेशन पहुंचे, उतने में जिनने क्राइम किया था वो उनसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंच गए और रमन पांडे और उसके साथ जो गवाह थे उनको धमकाना शुरू कर दिया कि अभी आपको मारा है, बाकियों की भी बारी आएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये उस दल विशेष के लोग हैं जिस दल का ठियोग कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र का विधायक है, और मैं सामान्य विधायक से भी पूछना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। और ये लोग जो आए दिन गुंडागर्दी करते हैं, मुझे लगता है एक 15 दिन के अंदर ही दूसरी घटना है। उनको ऐसे कृत्य करने के लिए किसकी शय है। और मेरा ठियोग के पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि जिस प्रकार से ये मारपीट हुई और उसके बाद आरोपी खुले पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस स्टेशन के बाहर घूम रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और पुलिस को ये बताना चाहिए कि किसके दबाव में वो पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे पुलिस के हायर अधिकारी और प्रदेश सरकार में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय को उठाएंगे। जिस प्रकार से ठियोग के व्यापारियों के ऊपर दहशत का माहौल है, और इस घटना से मुझे लगता है वो पूरे व्यापारियों को वो संदेश देना चाहते हैं कि जब जब हम उगाही करने आएंगे, अगर हमको मन मांगा पैसा नहीं मिलेगा तो हम वही हालत करेंगे जैसे हमने रमन पांडे की कुटाई की। निश्चित तौर पे ऐसी घटना हमने बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों में तो देखी थी, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि ठियोग में भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। और निश्चित तौर पर जो हमारा पहाड़ी समाज है, पहाड़ी संस्कृति है, उसके ऊपर जो है कुठाराघात हो रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आए दिन ठियोग के अंदर अगर किसी विभाग में कर्मचारी या अधिकारी का पद खाली होता है, उसको भरने के लिए हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो यहां आने से इसलिए मुकर जाता है कि वहां ये लोग आएंगे, धमकाएंगे, हम कहीं और ही चले जाएंगे। इसे जहां एक और ठियोग के विकास की गति रुक रही है, वहां पर जो ठियोग में विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। मेरी इस दल विशेष के जो लोग हैं उनको चेतावनी है कि कुल मिलाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको जो करना है वो करे। कुल मिलाकर उनको कानून में हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और आए दिन जिस प्रकार से आज भी एक घटना हुई कि बेकृति में जाम लगा हुआ था, चक्का जाम था, और मुझे सूचना है कि उस चक्का जाम में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के कारण क्या, ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, पर अगर उस व्यक्ति की मौत मात्र जाम में फंसने के कारण हुई और उसको मेडिकल जो फैसिलिटी वो नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार को उसके ऊपर इंक्वायरी मार्क करनी चाहिए। और इस इंक्वायरी मार्क करने के बाद
जो भी इसमें दोषी है उसको जो है कुल मिलाकर सजा देनी चाहिए। और मेरा ठेके के व्यापारियों और ठेके की आम जनता को भी से भी ये अपील है कि ऐसे तत्वों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको एकजुट होकर ऐसे जो है समाज विरोधी तत्वों का जो है सामना करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जानना चाहेंगे, ये जो हादसा बीते रोज हुआ था, क्या पुलिस में इस बारे में एफआईआर दर्ज हुई थी या पुलिस से आपने फीडबैक लिया, कुछ एक्शन हुआ है इस बारे में? एक्चुअली पुलिस में कंप्लेंट दर्ज हुई है और मेरी सूचना के मुताबिक बाकी तो रमन पांडे जी यहाँ है जो इस प्रोसेस में है, वो मेडिकल रिपोर्ट के लिए इनको आईजीएमसी शिमला भेजा गया था। और मुझे लगता है कि फाइनल जो वर्डिक्ट है पुलिस की तरफ से कि क्या सेक्शन लग रही है वो उस मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही आएगा। ये जो कृत्य हुआ था उसके बाद जिनके भी द्वारा ये किया गया, क्या उस तरफ से कोई भी लोग सामने आए हैं, उन्होंने किसी तरह की माफी मांगी है या क्या उनका रिएक्शन रहा है? देखो, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि भाई उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया है नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग जी, आपने पुलिस के ऊपर भी सवाल यहाँ पर उठाए हैं कुछ, और अमूमन हमने भी ये देखा है कि पुलिस की जवाबदेही यहाँ पर बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है। डीएसपी पिछले 1 महीने से यहाँ पर है नहीं, एसएचओ है जो किसी का भी जवाब देने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो ऐसे में कैसे में शहर की व्यवस्था चलेगी? चोरी होती है, डकैती होती है या हिंसा की वारदातें होती है। अगर जवाबदेही ठेके में नहीं होगी तो क्या ठेके के लोग शिमला जाएंगे? इस बारे में कभी आपने कुछ जानने की कोशिश किया? आगे कुछ प्रयास रहेगा? देखो, जहां तक पुलिस का सवाल है, डीएसपी तो यहाँ पर परमानेंट थे, बहुत कम समय हुआ है डीएसपी ट्रांसफर होके, लेकिन जो पुलिस है वो अपना काम कर रही होगी। मैं उसके ऊपर कोई बड़ा आरोप नहीं लगाने वाला, लेकिन पर्टिकुलर मामले में जब एक दल विशेष के लोग ये कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर उस दल के जिस दल के यहाँ पर विधायक है, तो मुझे लगता है इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी रहता होगा। और पुलिस को जो है निडर होकर काम करना चाहिए। और ठियोग में जब भी कोई ऐसा काम होता है तो जो आरोपी है वो जो है पुलिस में धरना देने चले जाते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और जहां तक अगर मेरे ध्यान में आपने लाया है, अगर ये ऐसा मामला है तो निश्चित तौर पर जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है शिमला लौटते हैं, ये सारे विषयों को मैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा। आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन जब भी ठियोग में होता है तो सबसे मुख्य मुद्दा हमेशा पानी ही रहता है। तो पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से इस तरह के धरने जो है वो जो ऑपोजिशन वाले हैं वो कहते भी है कि हम लोग ये धरना इसलिए कर रहे हैं ताकि इस समस्या का कोई समाधान हो सके। तो यदि ये एक गंभीर समस्या है और इस पर जल्दी से जल्दी कोई यदि कार्य नहीं किया जाएगा तो किस तरह से ये जो है धरनों को रोका जाएगा? देखिए, कुल मिलाकर ये पत्रकार वार्ता एक विषय विशेष को लेकर थी। आप मेरा निवेदन इसको डायल्यूट ना करें। और जहां तक पानी का सवाल है जी, निश्चित तौर पर हमने ठियोग की जनता ने यहाँ से विधायक भेजा है। पानी की स्कीम के लिए विधायक की प्रायोरिटीज है। आप विधायक से पूछिए कि कितनी प्रायोरिटी उनको 4 साल में मिली और उस प्रायोरिटी में कितनी पानी की स्कीम जो है ठियोग को मिली है।